इमाम साहिब रुकू में हूँ और अब कोई नमाजी आए और नियत बांधे लेकिन इमाम साहिब खड़े हो जाएं और खड़े होकर समअल्ला लिमन हमदा कहीं। इमाम के खड़े होने के बाद और समअल्ला लिमन हमदा कहने से पहले हम रुकू में जाएं तो रकत मिल जाएगी या नहीं? जवाब: रुकू की सबसे कम हद ये है कि हाथ बढ़ाएं तो घुटनों तक पहुंच जाएं। रुकू से उठते हुए जब हाथ इस हद से ऊपर हो जाएं तो नमाजी रुकू से निकल जाता है। लिहाजा पूछी गई सूरत में अगर इमाम रुकू की इस हद से ऊपर आ जाए और उसके बाद कोई नमाजी रुकू की इस हद तक पहुंचे तो उसे रकत नहीं मिलेगी, चाहे इमाम ने समअल्ला लिमन हमदा पढ़ना शुरू कर दिया हो और शुरू न किया हो, और इमाम के सलाम फेरने के बाद उसे ये रकत पढ़नी होगी। बहर शरीयत में है इतना झकना के हाथ बढ़ाए तो घुटने को पहुंच जाएं। ये रुकू का अदिन कम से कम दर्जा है और पूरा ये कि पीठ सीधी बिछाए। तंबी: इमाम रुकू में हो तो इस वक्त नमाज के लिए आने वाले शख्स के लिए जमात में मिलने का तरीका यह है कि वो इस तरह खड़े खड़े तकरीबन तहरीमा कहे कि हाथ घुटनों तक ना पहुंचे। फिर अगर वो जानता हो कि इमाम साहिब रुकू में इतना वक्त लगाते हैं कि वो सना पढ़कर इमाम के साथ रुकू में शामिल हो सकता है तो तकरीबन तहरीमा के बाद हाथ बांध कर सना पढ़े, क्योंकि सना पढ़ना संत है। इसके बाद दूसरी तकबीर कहता हुआ रुकू में जाए, और अगर ये ख्याल हो कि सना पढ़ने की सूरत में इमाम साहिब रुकू से उठ जाएंगे तो तकरीबन तहरीमा के बाद हाथ न बांधे बल्कि फ़ौरन दूसरी तकबीर कहता हुआ रुकू में चला जाए, क्योंकि हाथ बांधना इस क़याम की संत है जिसमें ठहर कर कुछ पढ़ना संत हो, और जिस क़याम में ठहरना और पढ़ना नहीं होता इसमें संत हाथ छोड़ना है।